इस कहानी का नाम है पेपरमिंट। तुम्हें देखे ज़माना हुआ, ये सोचना कि तुम आओगे किसी दिन दिल बहलाने का बहाना हुआ। नहीं कोई शिकवा नहीं है तुमसे, मैं समझती हूँ तुम कल्पना थे मेरी, सो जीना भी मेरा फसाना हुआ। सच में तुम्हें देखने की आरज़ू बहुत है, तुम्हें देखे भी तो ज़माना हुआ। ये नज़्म मेरी सहेली वसुधा की लिखी हुई है। उसकी एक डायरी है नज़्मों की, जिसमें से एक नज़्म हर महीने मुझे विभोर के पते पर भेजनी होती है। वसुधा और मैं एक ही अखबार में काम किया करते थे। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, सच का साथ देना और हकीकत की जड़ तक पहुँचना हम दोनों को ही बेहद पसंद था। एक दिन ऐसे ही काम के सिलसिले में हमारी मुलाकात विभोर से हुई। विभोर श्रीहरि चट्टोपाध्याय शहर के एक बड़ी हस्ती का इकलौता बेटा। वो चाहे तो क्या नहीं था उसके पास, मगर छोटी उम्र से ही उसने अपना ध्यान समाज सेवा में लगा दिया। उसका अपना एक एनजीओ था जो छोटे अनाथ बच्चों के लिए काम करता था। उसके काम से प्रभावित होकर हम भी उसके साथ उस एनजीओ का हिस्सा बन गए थे। और अब वसुधा और विभोर की मुलाकातें होने लगी थी। वो एक दूसरे के काम की इज्जत करने लगे थे, एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे का साथ अब उन्हें भाने लगा था। एक तरफ वसुधा थी, जिसे कम बात करना अच्छा लगता था। अपने राज वो कभी किसी को नहीं बताती, कोई उसे जाने, समझे, उसका ख्याल रखे, उसे ज़रा पसंद नहीं आता। और एक तरफ था विभोर, जिसने मानो कसम खा रखी हो पूरी दुनिया को खुश रखने की। वो सच में सभी का चहीता था। और जब इतने प्यारे इंसान ने पूरी शराफत और ईमानदारी से वसुधा को साथ चलने के लिए पूछा, तो वो भी मना नहीं कर पाई। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों चाहे जितने अलग हो, मगर एक बात दोनों में समान थी, बेबाकी और सरलता। दोनों को ही अपने काम से भी बहुत लगाव था। काम के चलते कई बार एक ही घर में रहने के बावजूद दोनों हफ्तों मिल नहीं पाते। ऐसे वक्त वसुधा जब भी घर से निकलती तो खट्टी मीठी पेपरमिंट की गोलियों के साथ एक खत छोड़ा जाती, जिसमें वो सारी बातें लिखी होती जो वो कह नहीं पाई। कुछ सालों तक ये ठीक चला, मगर फिर मतभेद होने लगे, गलतफहमियां बढ़ने लगी और आखिर में दोनों अलग हो गए। कौन किससे खफा, जाने किसका दोष था। कुछ समय बीता और जब वसुधा को विभोर की कमी खलने लगी तो उसने फिर एक खत लिखा विभोर के नाम, और साथ में वही खट्टी मीठी पेपरमिंट की गोलियां भी भिजवाई। उसे लगा इसके बाद सब ठीक हो जाएगा शायद, मगर इंतजार के बावजूद विभोर का कोई जवाब न आया। कुछ दिनों बाद पता चला कि किसी मोर्चे में विभोर पर हुए हमले की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेसुध वसुधा गई थी उससे मिलने, उससे माफी मांगने, उसे ये बताने कि अब वो है उसके साथ हमेशा। मगर ये विभोर का दर्द था, उसकी असफलता थी, हताशा थी, जाने क्या था। उसने अपना सारा गुस्सा वसुधा पर निकाल दिया। अपनी इस अवस्था के लिए भी तो उसने वसुधा को ही जिम्मेदार ठहराया। वसुधा मानो टूट कर रह गई। उसने नैनीताल वापस जाने का फैसला कर लिया। मैं चाहकर भी कुछ ना कर पाई। जाते वक्त वसुधा ने एक डायरी मुझे थमाकर मुझसे वादा लिया था, उसमें से एक नज्म हर महीने विभोर तक पहुंचाने का। उसने कहा था, कविता तुम नहीं जानती, विभोर को
विभोर को ना बहुत चोटें आई है, वो पीड़ा में है। मगर तुम देखना, जब वो ठीक हो जाएगा ना, उसे मेरी बहुत याद आएगी। मगर मैं तो ना होगी, इसीलिए ये नज़्में तुम्हें सौंपे जा रही हूँ। ये उसे एहसास दिलाएगी हमारे साथ होने का। वसुधा सही थी शायद। विभोर को उसकी याद तो बहुत आई, मगर मगर जाने क्या बात हुई, वो उससे कभी मिलने नहीं आया। कई साल बीत गए। आज से ठीक 3 दिन बाद वसुधा का जन्मदिन है और इन सालों में पहली बार मैं विभोर से मिल रही हूँ। माथे पर बेतरतीब बिखरे सफेद बाल, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे और चेहरे पर सूखे होठों से खिंची बेईमान फीकी मुस्कान। कोई कह ही नहीं सकता कि ये वही मस्त मौला जिंदा दिल विभोर है, खुशियाँ और रौनक जिसके होने से ही हुआ करती थी। थोड़ी औपचारिकता के बाद उसने मुझे एक बैग वसुधा को देने के लिए कहा। मैं कुछ कहती उसके पहले वो बोला, प्लीज कविता मना मत करना, मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझ लो। गले में कुछ अटका हुआ सा मालूम हुआ। कुछ घंटों बाद उस बैग के साथ मैं नैनीताल जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। आज 21 दिसंबर है, वसुधा का जन्मदिन। मैंने विभोर की दी हुई बैग खोली। उसमें एक स्कार्फ, खत और वही खट्टी मीठी पेपरमिंट की गोलियां थी। खत में लिखा था, वसुधा, तुम समझती होगी मैं कितना खुदगर्ज, कितना स्वार्थी इंसान हूँ। तुम सही हो, मगर इतने सालों में ऐसा एक पल न बीता जब मुझे तुम्हारी याद न आई हो। दिन का ऐसा कोई हिस्सा न था जब इन बुझती आंखों ने तुम्हारे दीदार की ख्वाहिश न की हो। मेरा यकीन मानो, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, मगर कभी हिम्मत ही ना जुटा पाया। मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ जो अपनी नाकामयाबियों का बोझ न उठा पाया, और उस दिन अस्पताल में तुम्हें रुलाकर मैं अपनी जिंदगी से ही हार बैठा। तुम तो ना होकर भी हमेशा मेरे साथ थी, मगर सच बात तो ये है कि मैं कभी काबिल ही नहीं था, न तुम्हारे, ना ही तुम्हारे इन नज़्मों के। तुम्हारी नज़्में मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। मुझे माफ कर देना वसुधा, मैं मैं कुछ संभाल ना पाया। बस खुश रहो, आबाद रहो, बहुत सारा प्यार, विभोर। मैंने अपने आंसू पोंछे और कांपते हाथों से वो स्कार्फ, खत, नज़्में और वो पेपरमिंट की गोलियां सब एहतियातन से मेरे सामने मौजूदा मज़ार के ऊपर रख दिया। उस मज़ार पर लिखा था, वसुधा विभोर चट्टोपाध्याय, ईयर 1951 to 2020। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बस इतनी सी थी ये कहानी।